समाज को कैसे चलाना चाहिए, इसकी बागडोर किसके हाथ में हो? देखिए, प्राचीन भारत में इन सवालों के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मौजूद थे। तो आज हम समाज के इन्हीं दो प्राचीन खाकों को समझने की कोशिश करेंगे। ये राजनीति के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। मतलब, क्या समाज को चलाने के नियम किसी दैवीय शक्ति से ऊपर से मिलते हैं, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसे इंसान खुद अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाता है? प्राचीन भारत की सोच में हमें ये दोनों रास्ते एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला खाका आता है धर्मशास्त्र की परंपरा से। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करता है जिसे एक ब्रह्मांडीय कानून ने, एक कॉस्मिक लॉ ने थाम रखा है। और इस पूरी सोच की जो बुनियाद है वो है धर्म। ये शब्द संस्कृत की ध्री धातु से आया है, जिसका मतलब होता है धारण करना या किसी चीज को संभाल कर रखना। तो धर्म सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जो समाज को बिखरने से, अराजकता में जाने से रोकती है। और हाँ, ये कानून इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। माना यह जाता है कि इसका जो असली स्रोत है वो है ऋत, मतलब वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिसे खुद ब्रह्मा ने बनाया है। और फिर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ इसी दिव्य कानून को हमारे समझने के लिए शब्दों में ढालते हैं। धर्मशास्त्र की परंपरा में किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी का एक तरह से नक्शा पहले से ही तैयार है। जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, और जीवन जीने के 4 चरण हैं, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। मतलब सब कुछ एक तय, एक व्यवस्थित रास्ते की तरह है। और बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज को भी 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हर वर्ण का अपना एक खास धर्म है, मतलब एक तय कर्तव्य है जिसका पालन करना उसके लिए जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम बात सामने आती है कि राजा का सबसे बड़ा काम क्या है। उसका सबसे बड़ा काम ये देखना है कि समाज के सभी वर्ण अपने अपने धर्म पर चले। और इसी व्यवस्था को लागू करवाने के लिए राजा को दंड यानी सजा देने की शक्ति दी गई है। इस सोच के मुताबिक राज्य की जरूरत ही इसलिए पड़ी ताकि मत्स्य न्याय से बचा जा सके। मत्स्य न्याय मतलब जंगल का कानून, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो जब इस अराजकता से लोग तंग आ गए, तब उन्होंने ईश्वर से एक राजा बनाने की प्रार्थना की। कह सकते हैं कि ये एक तरह से ईश्वर और इंसान के बीच का एक समझौता था। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि लगभग उसी दौर में एक बिल्कुल ही अलग नजरिया भी पनप रहा था। और ये हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ अगन्ना सुत्त में। अगन्ना सुत्त तो शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ करता है। ये ग्रंथ सीधे सीधे कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से नहीं, बल्कि किसी भी दूसरे इंसान की तरह माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। ये उस वक्त की स्थापित मान्यताओं पर एक जबरदस्त चोट थी। अब इसमें जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि अगन्ना सूत्र के हिसाब से समाज में समस्याएं किसी दिव्य कानून के टूटने से नहीं आई। नहीं, इसकी जड़ें खुद इंसानी फितरत में है। देखिए, वासना से निजी संपत्ति का ख्याल आया, मेरा तेरा शुरू हुआ। फिर लालच बढ़ा तो चोरी होने लगी और समाज में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो फिर इसका हल क्या निकला? लोगों ने किसी भगवान से प्रार्थना नहीं की। इसके बजाय सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर ये तय किया कि चलो, हम में से ही एक मुखिया चुनते हैं जो व्यवस्था बनाए रखेगा, और इसके बदले में हम सब उसे अपने चावल का एक हिस्सा देंगे। ये पूरी तरह से इंसानों के बीच का एक सामाजिक समझौता था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। इस व्यवस्था में भी समाज में अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन उनका आधार जन्म नहीं बल्कि काम है। क्षत्रिय वो हैं जो शासक हैं, जमीन के मालिक हैं। ब्राह्मण वो हैं जो किताबें लिखते हैं। वैश्य व्यापारी हैं और शूद्र शिकारी या मजदूर। मतलब पहचान काम से है, जन्म से नहीं। तो चलिए अब इन दोनों नजरियों को एक दूसरे के सामने रखकर देखते हैं कि इनके बीच वो बुनियादी फर्क असल में है क्या। ये फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है धर्मशास्त्र, जहां राज्य ईश्वर और इंसान के बीच का एक समझौता है, कानून ऊपर से आया है और समाज जन्म पर आधारित है। दूसरी तरफ है अगन्ना सुत्त, जहां राज्य इंसानों का आपसी समझौता है, कानून सबकी भलाई के लिए मिलकर बनाया गया है और समाज काम पर आधारित है। एक ऊपर से नीचे आने वाला दैवीय प्लान है, तो दूसरा नीचे से ऊपर जाने वाला इंसानी समझौता। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी समाज के इन हाकों की बात आज हम क्यों कर रहे हैं?
वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है और सामाजिक न्याय कैसे मिले, ये बहस आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी तब थी। किसी भी शासक को शासन करने का हक कहाँ से मिलता है? क्या किसी दैवीय शक्ति से, या फिर उन लोगों से जिन पर वो शासन कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस प्राचीन दौर में भी था, आज भी है, और शायद दुनिया भर के समाज हमेशा इसी सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे।